वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल इग्नोर स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम BSOC 101 समाजशास्त्र का परिचय फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपका सीजन जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इस प्रश्न पत्र में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 परिभाषा कुछ इस तरीके से है समाजशास्त्र की कि AW ने बताया था समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मेल का मानना है कि यह एक ऐसा विषय है जो मानव अंतरात्मा का अध्ययन करता है और संबंध है इसका। गेजेंस का मानना है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक है, समाज का अध्ययन परीक्षा होता है। मैक्स W वेबर के पास दृश्य है एट समाजशास्त्र को विज्ञान जो अटका लेने वाले सामाजिक कार्यों को बताया है। सौरव कियन का मानना है कि समाजशास्त्र सबसे पहले एक अध्ययन है, सबका संबंध और सह संबंध है। तो कुछ इस प्रकार परिभाषा दी गई हैं लोगों के थ्रू। अब आपका ये आगे है कि उपरोक्त भाग में यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था व चिंतन में समाजशास्त्र के उदय विकास की यात्रा का विवेचन किया गया है। विशेष रूप से यूरोप में विद्वान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परंपरा में ही समाजशास्त्र के विकास यात्रा को जांचा व परखा जा सकता है। इस संदर्भ में रॉबर्ट बीस्टेड का कथन महत्वपूर्ण है कि उन्हें अनेक प्रवृत्तियों तथा तनावों, जिनमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक हैं, ने मिलकर समाज विज्ञान का निर्माण किया है। इनमें 2 विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि सामाजिक कल्याण में रुचि तथा दूसरा सामाजिक दर्शन में रुचि होना ही, जिसे हम बौद्धिक ज्ञान के निर्माण का आधार भी मान सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था तथा दर्शन में किस प्रकार समाजशास्त्र की वैचारिक को व्यवस्थित व संपादित किया, यह समझना अत्यंत ही प्रासंगिक होगा। वैश्विक स्तर पर हम जिस यूरोप समाजशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण के स्तर पर इसके उद्भव एवं विकास की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं बौद्धिक परंपरा रही है। एक विषय के रूप में इसका उदय सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। इसलिए तत्कालिक यूरोपीय सामाजिक संरचना में विद्वान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि में ही समाजशास्त्र के उदय की जड़ों को देखा जा सकता है। समाज वैज्ञानिक दृष्टि यह भी कहती है किसी विचार या प्रज्ञा का जन्म उसके परिवेश से संबंधित होता है, क्योंकि उस परिवेश विशेष से उस विषय के मुख्य विचारों को आकार मिलता है। इसलिए तत्कालीन यूरोप में और वहां की सामाजिक संरचना में वाणिज्य क्रांति, पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और कुछ बौद्धिक विचारधारा, इतिहास के नए दर्शन, विकासवाद सिद्धांत और जीवन तथा जीवन शैली के नए सर्वेक्षणों के इस उभरते विज्ञान को या विषय को एक नई दृष्टि प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संरचना की एवं उसके उत्पन्न जटिलताओं की विवेचना करने वाले शास्त्र का उद्भव दिखाई देता है। वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति से उत्पन्न नवीन यूरोपीय बौद्धिक ज्ञान के परिणाम स्वरूप जिस नए यूरोप का निर्माण होता है, उसने प्राचीन यूरोप के हर पहलू को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप यूरोपीय संरचना के परंपरागत प्रतिबंध टूटे और जो नया यूरोप सामने आया, उसके वर्गीय संरचना का पुनर्गठन कर दिया। धर्म को चुनौती दी गई तथा धर्म का प्रभाव भी कम हुआ। पारिवारिक सत्ता का स्थान वैचारिक आस्थाओं ने ले लिया। इन सबके परिणाम स्वरूप इस समाज में कमजोर वर्गों की संरचना, विशेषकर महिलाओं और श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और एक अल्प विकसित शोषणकारी राजतंत्र के स्थान पर बौद्धिक रूप से सफल लोकतंत्र में स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार एक ऐसे विषय के सैद्धांतिक सहमति यूरोपीय समाज वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित हुई, जिससे ज्ञान के एक ऐसे आयाम को यूरोप की बौद्धिक दुनिया में प्रवेश कराया, जो न केवल सामाजिक समस्याओं एवं उसकी चुनौतियों के अध्ययन पर केंद्रित थी। इसलिए इन समस्याओं के निदान संबंधी उपायों को खोजना, उसकी प्रामाणिकता को समाहित करना इस नवीन विज्ञान का केंद्रीय अभिमुखन था। अब आपका हम उत्तर नंबर 3 देखते हैं। उत्तर नंबर 3 का आपका जो क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की समानता और असमानता क्या है। मतलब हमें दोनों में समानता है बतानी कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में क्या समानता है और बताना क्या फर्क है, इनमें चर्चा करनी है। इसमें आपका टोटल देखो सभी क्वेश्चन है, आपको 400 शब्द में उत्तर देने हैं। आपका उत्तर ये देख सकते हैं कि सामाजिक में पहले मैंने इसमें पूरा लिखा है कि कैसे कैसे समानता है, बाकी आप इसमें अपनी कुछ वर्ड्स बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छे से और एक्सप्लेनेशन हो जाए। और आपका आगे इसमें मैंने फिर अंतर दे दिया है, जैसे ये आपका चौथी लाइन में सामाजिक विज्ञान, ये आपका ये यहाँ पे
सामाजिक विज्ञान और मानविकी से प्राप्त ज्ञान के एकीकरण निकाय के वैसे अध्ययन को सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह छात्रों को समाज की विविधता और गतिशील प्रकृति के बारे में बताता है। यह अंतर क्रियाएं संस्कृति समाजों को पर्यावरण के बीच होती हैं। ठीक है, बाकी हमें पता है कि सामाजिक, जो पहला हमारा उत्तर 3 के नीचे लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान शीर्षक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सामाजिक का तात्पर्य इस तथ्य से यह है कि ये आपका, देखो ये रहा कि ये विषय किसी न किसी रूप में मानवता संबंधित होता है। विज्ञान को यह समझ प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है कि ये विषय अनुसंधान करते समय वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। तो आपका ये समानता और दोनों में फर्क कितना है, समाजशास्त्र और सामान्य विज्ञान में, ये बताया गया है। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, समाजशास्त्र किस तरह इतिहास से संबंध है, मतलब समाजशास्त्र किस तरीके से इतिहास से जुड़ा हुआ है, पूरा बताना है हमें कि किस तरीके से पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे आपका मैंने इसमें चौथे में आंसर लिख रखा पॉइंट टू पॉइंट, इसको आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। जैसे समाजशास्त्र और इतिहास अध्ययन के 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन वो निकटता से संबंधित है। मतलब अलग अलग दिखेंगे लेकिन वो आपको निकट जाके देखो तो बहुत ज्यादा संबंधित है और कई समानता साझा करते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज, सामाजिक संबंधों और संस्कृति का अध्ययन है, जबकि इतिहास अतीत की घटनाओं, लोगों और समाज का अध्ययन है। ठीक है, आगे आप यहाँ देख सकते हो समाजशास्त्र, ये पूरा समाजशास्त्र और उसके बारे में बता रखा है, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, समुदाय क्या है। ठीक है, और समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव वैज्ञानिक ने समुदाय की व्यक्ति कैसे की, मतलब समुदाय क्या होता है बताना, और समाजशास्त्र और मानव विज्ञान ने इसको कैसे एक्सप्लेन करा उसके बारे में हमें पूरा बताना है। तो आपका इसका आंसर ये कहता है कि जो आपका समुदाय है, ये इसका अर्थ होता है मिलकर सेवा करना। अन्य शब्दों में कह सकते हैं व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकार तथा उपयोग करता समुदाय का, मतलब एक समुदाय बन जाता पूरा ग्रुप टाइप का, जिसमें अपने व्यक्ति को अपने तरीके से भावनाएं अपने साथ हेल्प करके रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महान लोगों ने इसमें डेफिनेशन दी है। जैसे मैकाइवर के अनुसार, ये आपका मैकाइवर के अनुसार समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक समानता तथा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। एमन न्यूमैन के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसकी गतिविधियां हितों के समान केंद्र हो तथा जो विज्ञान के प्रमुख कोरियर में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हैं। बोरगार्डर्स के अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें भावना की कुछ मात्रा हो तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो। ठीक है, निश्चित भूभाग का तात्पर्य ये यहाँ उन सीमाओं घेरों से है जो विशेष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषता वाले नागरिकों को अपनी परिचय में सम्मिलित करता है। जैसे समुदाय हमारा बन सकता है, एक जैन समुदाय बन सकता है, पूरे जैनी लोग रह सकते, तो ये हमारा पूरा समुदाय के बारे में लिखना, आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन हमने जो इसका करा वो करा है क्वेश्चन नंबर आपका 7, सामाजिक संस्था की संकल्पना, उसके विभिन्न प्रकार, मतलब क्या सामाजिक संस्था होती है और उसके प्रकार लिखने, उसको एक्सप्लेन करना है पूरा। ठीक है, तो ये आपका कहता है कि जो आपकी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, ये आपका छठे का पूरा और आगे आंसर है पूरा। इसके बाद ये उत्तर 7 ही हमारा, सामाजिक संस्था किसी भी समाज की नींव होती है। ये संगठित संरचना और व्यवहार के पैटर्न एक समुदाय के रूप में हमारे रहने, बातचीत करने और कार्य करने के तरीके का आकार देते हैं। जैसा कि समाजशास्त्री सैमुअल दुर्खीम ने कहा था, समाज को समझने के लिए हमें उसकी सामाजिक संस्थाओं को, मतलब हमें अगर समाज को समझना हो तो उसकी संस्थाओं को समझना हो कि क्या क्या होता है। मूल रूप से सामाजिक संस्था समुदाय के सुचारू कामकाज के लिए सामान्य मूल संरचना भूमिका महत्वपूर्ण है। वह स्थिरता की भावना प्रदान करते हैं जिसमें लोगों को ये जानने में मदद मिलती है क्या अपेक्षा करनी है, कैसे व्यवहार करना है। तो इसमें आपका पूरा ये संस्था क्या होती है, सामाजिक वो है। इसमें आपको बांटा गया कितने पार्ट होते हैं। संस्कृति का संचरण होता है, बुनियादी अवसर, संतुष्टि, सामाजिक समन्वय, मानसिक और शारीरिक सुरक्षा, समाज कल्याण, विकास और मनोरंजन गतिविधियों का प्रदान। तो ये पूरा आपका ये 5 क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, और डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं पूरा। इसमें आपको टोटल 100 में से 35 मार्क्स लेके आने हैं। आप साफ साफ लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको आसानी से नंबर मिल सके। बाकी और वीडियो के लिए और असाइनमेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिनों बाद 2024 के सीजन के, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।